हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हो भाई। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की तैयारी सभी की अच्छे चल रही है भाई। सभी की तैयारी सभी की अच्छे चल रही है भाई। तो और बताइए भाई, आप कैसे हो कैसे नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व। मैंने आपको एस और पी समझा दिए थे कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आज हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हेडिंग लगा लो भाई, डी ब्लॉक के तत्व। ब्लॉक के तत्व। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार ये है डी ब्लॉक के तत्व कौन से कहलाते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षक में चला जाता है भाई, डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? लिख लो भाई, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में, डी कक्षक में, जो आपको लिखना भाई लिख लो, डी कोष में जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं भाई, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चले जाएगा भाई, डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे भाई। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों NH2 और होता है N-1 डी की पावर 1 से लेकर 10 तक भाई। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है प्यारे बच्चों इनका। अगर एन की वैल्यू आप 4 रखोगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 भी आ सकता है, 2 भी, तो उसको यूनिक हम क्या बोल देंगे भाई बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, जो भी डी ब्लॉक के तत्व में जोन जोन से तत्व आते हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ। जो डी ब्लॉक के तत्व है, थर्ड वर्ग से 12 वर्ग तक है। 3वें वर्ग से, जहां पर तीसरा वर्ग स्टार्ट हुआ, तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक रखे गए भाई। और इसमें कितने वर्ग है भाई? इनमें 10 वर्ग है, मतलब 10 वर्ग बने हुए हैं, तीसरे से लेकर 12वें तक। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला भाई हम तत्वों के जोन जोन से में तत्व उनकी एक श्रेणी बनाने, फिर उनका मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा याद करने का। ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, जो डी ब्लॉक के तत्व उनको 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया भाई। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इनको 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया प्यारे बच्चों। कितनी श्रेणी में भाई? 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया। कि ना भाई? डी ब्लॉक के तत्वों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 वर्ग है भाई। कौन से वर्ग से स्टार्ट होते हैं बच्चों डी ब्लॉक के? तो थर्ड वर्ग से स्टार्ट होते हैं भाई, तीसरे वर्ग से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 वर्ग है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे डी ब्लॉक के तत्व है भाई। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो कौन कौन से तत्व आएंगे। स्कैंडियम, कौन कौन से तत्व आएंगे वो भी तो आपको पता होना चाहिए भाई। आपका बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर इसके बाद आता है बच्चों
यट्रियम, जिरकोनियम, Nb, नाम बाद में लिखवा दूंगा भाई आपको इनके। फिर बच्चों Nb के बाद आता है Mo, Tc, Tc के बाद आता है बच्चों Ru, RH, Pd, Ag, फिर आपका Cd भाई। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद आता है बच्चों La, यहाँ पर स्टार सा लग जाता है यार बच्चों। La का मतलब लेंथेनम। लेंथेनम से आगे वाले जो तत्व आएंगे वो डी ब्लॉक के तत्व आएंगे भाई। यहाँ से भी हटा रखे वो एफ ब्लॉक के तत्व आएंगे। इससे इनको अगर मैं हटा दूँ 1%, इसको ना मानो कि ये नहीं है, तो इससे लेंथेनम से आगे वाले तत्व और एक्टिनियम से आगे वाले 14 तत्व डी ब्लॉक, 14 तत्व डी ओ एफ ब्लॉक के होते हैं, उनको नीचे रखा गया भाई प्यारे बच्चों, जिससे हमें पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों आपके? मैंने आपको क्या बोला भाई, लेंथेनम से, जिनको लेंथेनोइड बोलते हैं, लेंथेनोइड से आगे जब हम चलेंगे तो 14 तत्व एफ ब्लॉक के होंगे। एक्टिनम से आगे जब हम चलेंगे 14 तत्व एफ ब्लॉक के होंगे, तो उनको हटाकर नीचे रखा गया। जो भी आपके नीचे रखे गए में एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं बच्चों। ठीक है, और जो इसके आगे सामने रखे हुए डी के ही होते हैं भाई, जिससे पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है भाई बच्चों? लेंथेनम से आगे आएगा HF, फिर TA, W, RE, OS, IR, PT, AU, फिर HG। ये आगे प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, कुछ टीचर जो लास्ट में तत्व है उनको लिखवा भी देते, कुछ नहीं लिखवाते, क्योंकि में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनको लिखो या नहीं लिखो, लेकिन फिर भाई हम लिख लेंगे, पता भी तो होना चाहिए आपको भाई। ACRF, DB, SG, BH, HS, भाई नाम भी लिखवा दूंगा आपको, MT, DS, RG, CN। ये तत्व आते हैं प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के तत्व। ये सारे ही डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसको भाई बच्चों जो ये स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं 3D श्रेणी। ये जो स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं 4D श्रेणी। वाई है प्यारे बच्चों, ये वाई 4D श्रेणी, इसको 5D श्रेणी, इसको 6D श्रेणी। 3D क्यों बोला? क्योंकि बच्चों यही से डी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट होते हैं, और जो n की वैल्यू आती है वो 3 आते हैं यहाँ पर निकाल के इन सभी तत्वों के लिए। यहाँ पर n की वैल्यू 4 आते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 5 आते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 6 आते हैं डी के लिए प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसको 3D श्रेणी के बोल दिया, 4D श्रेणी के, 5D श्रेणी के, 6D श्रेणी के तत्वों को इन्हें बोल दिया गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। जो इन वाले तत्वों का, जो ये सभी इस वर्ग में रखे गए, इस वर्ग में रखे गए, इस वर्ग में रखे गए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है? लास्ट में D1 आता है प्यारे बच्चों। लास्ट में D के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पर D2, यहाँ पर D3, यहाँ पर D। बच्चों इसका हमारे अनुसार, तुम्हारे अनुसार D4 होना चाहिए था, लेकिन स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये वाले, इस वाले ग्रुप के तत्व D5 करते हैं भाई, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अस्थायित्व प्राप्त कैसे होता है वो मैंने आपको भाई बता रखा है। नए समझ में आता तो भाई आगे और समझा देंगे, और आज आपके अच्छे समझ में आ जाएगा भाई। बस याद रखो D5 आएगा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन में D कक्षक में D5 आएगा, और इसमें भी D5, इसमें D6, ये थोड़ा सा अपवाद मानकर चलो यार, D7, D8, D9। देखो D9 आना चाहिए था, लेकिन 9 की जगह हम 10 इलेक्ट्रॉन भरते, क्योंकि अस्थायित्व अच्छा होता है उनका, D10, और इसमें भी D10। इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉनों में यही जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, n की वैल्यू चेंज होती रहेगी भाई, वो इलेक्ट्रॉन विन्यास तो n की वैल्यू 3 वीरी जो भी होगी यार। अब इसका परमाणु क्रमांक भाई, स्कैंडियम कितना था प्यारे बच्चों? 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30।
फिर बच्चों इनका देखो याद कर लो, 28 29 30 इस प्रकार 21 से स्टार्ट करो 30 तक चले जाओ। याद करने का तरीका आपको फिर 8 जोड़ना, फिर 18 और फिर 32, ये याद करने का प्यारे बच्चों तरीका। इसमें 8 जोड़ोगे 21 में 18 जोड़ोगे भाई, सॉरी 18 जोड़ दो प्यारे बच्चों आप। 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 39 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भाई, 39 हो जाएगा। और फिर आप 18 32 32 होता है भाई प्यारे बच्चों इसका। 18 फिर 32 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 9 और 2 11, हासिल लग गया भाई 1 3 और 3 6 और 1 7, 71 हो जाएगा भाई बच्चों। और इसमें फिर 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 103 हो जाएगा भाई। ये इनका करने का तरीका होता है। इसी प्रकार इसमें जोड़ते जाओ भाई, 18 32 32 जोड़ दो इसमें, 18 32 32 या 39 40 41 42 से चल जाओ, 71 72 73 इस प्रकार चल जाओ, 103 इस प्रकार चल जाओ आगे। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों, कोई डाउट आप सभी का नहीं होना चाहिए भाई। तो ये डी ब्लॉक के भाई तत्व होते हैं। अब देखो इनको याद करने का तरीका क्या होगा, वो भी भाई मैं अब आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। इसको उतारना चाहो उतार लो भाई, ये भी 18 18 वाला उतार लेना भाई एक बार। 18 32 32 याद करने का तरीका होता है प्यारे बच्चों। ये उतारो इसके 1 मिनट। चलो भाई देखो इनको याद करने का तरीका क्या बता रहा हूं मैं। पहले वाली सीरीज का SC TI V CR MN FE CO NI CU ZN। तो इसका याद करने का तरीका भाई, साइंस टीचर विनीत करो मैडम फिर क्यों नहीं कूद जा, फिर क्यों नहीं कूद जा। याद करने का तरीका भाई, साइंस टीचर विनीत करो। भाई साइंस टीचर, साइंस का घंटा चला, साइंस वाले टीचर आने वाले, तो क्या करा, मैडम को देखकर जो बच्चा है विनीत है दीवार को कूद रहा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, याद करने का तरीका है, साइंस टीचर विनीत करो मैडम फिर क्यों नहीं कूद जा, दीवार को कूद कर भाग जा। साइंस के टीचर आने वाले मैडम होते हैं भाई, खतरनाक ही है। ये पहली सीरीज का भाई। दूसरा भाई एट्रियम जिरकोनियम NB MO TC RU RH PD AG CD। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका याद करने का तरीका क्या है भाई, यारी जरा निभा मौत तक रहा मौत तक रुकावट है भाई, रुकावट रहा में पड़े आगे कूद, सीढ़ी है ना भाई, कूद भाई। मैं देखो यारी याट्रियम जरा जेडार निभा NB मौत MO तक TC रुकावट RU राह RH मैं को छोड़ दो बस, पीढ़ी पड़े आगे AG कूद जा। तो इसका भाई याद करने का एक तरीका है प्यारे बच्चों, इनको उतारो फिर आगे कराता हूँ भाई। और भी उतारो इसको भाई। यारियों का जो दरिया गया, इनका परमाणु क्रमांक भाई याद रखना 21 22 इस प्रकार भाई। ये मैंने आपको याद करना भाई, 39 आएगा, 39 40 41 इस प्रकार आगे बढ़ जाओ। फिर
और इसमें भाई देखो 72 के बाद कभी आप 71 कर दो, ये ऐसा नहीं करना। इसका थोड़ा सा देखो करवा दूँ भाई मैं। इसका 22 हो गया भाई, 39 40 हो जाएगा। चालीस में आप 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई बच्चों? 40 में अगर आप 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक बार बोलना भाई। 40 में 18 जोड़कर, 18 नहीं भाई 32, सॉरी भाई, कभी आप 18 जोड़ दो, 32 जोड़ो भाई। 72 होने चाहिए था भाई। कितना होना चाहिए भाई? 72 होने चाहिए था। लेकिन बच्चों हम 14 तत्व किसके रखे जाते हैं? एफ ब्लॉक के रखे जाते हैं। तो 14 में वो 72 में और 14 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा भाई बच्चों? 86। 86 तो हो जाएगा भाई। नहीं नहीं भाई ठीक है भाई बच्चों, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। 72 ही आएगा भाई बच्चों, 72 ही आएगा। 72 फिर 73 74 इस प्रकार भाई, फिर 104, ये ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई। हो गया भाई बच्चों आपका ये। चलो भाई अगला याद करने का तरीका देखो। अगली लाइन को याद करने का तरीका भाई, लेंथेनम आएगा भाई, फिर HF TA W RE OS IR PT AU HG। तो इसका याद करने का तरीका क्या भाई? ला हफ्ता भाई, दोनों एक में ही है। हफ्ता दोनों एक में ही है। वरना रे और इधर पिटाई और होगी, और उसे लिख दो भाई, उसे इधर और पिटाई और होगी भाई। देखो ला मतलब LA हफ्ता है, HF हफ्ता, TA वरना W रे RE उसे OS इधर मतलब इधर कोई उसे हफ्ता नहीं दे रहा होगा भाई, तो उसकी मार्केट में होगा, उसके इलाके में होगा, तो वो कह रहा है कि मेरे इधर ही तुम्हारी पिटाई करूंगा भाई मैं। तो उसे इधर IR पिटाई PT और AU होगी HG। ठीक है भाई, ये भी याद करने का तरीका आपने सीख लिया प्यारे बच्चों। फिर आता है आपका एक्टिनियम वाले, इन पे स्टार लगा दो, क्योंकि यहाँ से F ब्लॉक के तो स्टार्ट हो जाता है भाई, इनको उठाकर बीच में रखे जाते हैं भाई में, जब पहले रख दिया था कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है भाई बच्चों, फिर ला AC RF DB SG BH HS MT DS RG CN। ऐसे इसका भाई ऐसे रहपट पड़ेंगे सागर भाई, हंस मत देसी रहेगा सचिन, देसी रहेगा सचिन। भाई सचिन नाम का लड़का है, वो देसी टाइप का आदमी, जैसे भाई हम भी देसी टाइप के आदमी हैं। तो एक लड़का बोल रहा है कि भाई सागर तुम हंसो मत, क्योंकि फिर सचिन तुम्हारा रैपटे मारेगा, तुम उसे देसी देसी बोल रहे हो। तो ये है भाई, ऐसे रैपट पड़ेंगे सागर को बोला कोई लड़का कि भाई तुम हंसो मत सागर भाई, हंसो मत, सचिन को देसी मत बोलो वरना तुम्हारे रैपटे पड़ेंगे भाई। तो याद करने का तरीका भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद कराता नहीं कोई भी है, लेकिन मैंने करा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आप डी ब्लॉक के तो यहाँ तक समझ सकते हो। अब भाई मैं आपको इनके एक एक नाम लिखवा देता हूँ, क्योंकि भाई नाम में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो अब इनके नाम लिखवा देता हूँ भाई मैं। अब इनके नाम क्या होंगे भाई? तो देखो भाई, चलो नाम लिख लेते हैं, हटा दो भी इसको।
यारियों का जुजरिया बिखरे भाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। लिख लो भाई। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, फिर आता है प्यारे बच्चों आपका वेनेडियम, वेनेडियम, फिर आता है भाई क्रोमियम। लिख लेना भाई, आगे पीछे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए बस। क्रोमियम, क्रोमियम, फिर आता है भाई बच्चों मैग्नीज, मैग्नीज, फिर आता है भाई आयरन, फिर कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये याद इनके भाई नाम है भाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहली सीरीज के नाम है भाई। एक बार बोल रहा हूँ भाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। फिर दूसरे का करते हैं भाई इसी प्रकार याद। यट्रियम, जिरकोनियम, निबोम्बियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रूथियम, रहनियम, प्लेडियम, AgCd। चलो भाई इसको भी याद करते हैं प्यारे बच्चों। इसका नाम होता है बच्चों यट्रियम, यट्रियम। इसका नाम होता है भाई जिरकोनियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? जिरकोनियम। और इसका नाम होता है भाई नियोबियम, नियोबियम। और फिर आता है भाई बच्चों आपका मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। फिर आता है बच्चों आपका टेक्नेशियम, टेक्नेशियम। फिर बच्चों आपका रूहनियम, रूथेनियम, रूथेनियम। फिर आता है बच्चों आपका रोडियम, प्लेडिनम, प्लेडियम, प्लेडियम। और ये आपका Ag क्या होता है भाई? सिल्वर। और ये होता है भाई कैडमियम, कैडमियम। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रूथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये याद करने का भाई तरीका, ये नाम होता है। तरीका क्या भाई? तरीका तो बता दिया। चलो भाई आगे देखो बच्चों। यारियों का वो जरिया बिखर गया। LaHF, TaWReOS, IRPTAUHG। नजर तो आ रहा होगा भाई प्यारे बच्चों आपको। चलो भाई आ रहा है। तो इसका नाम क्या होता है भाई? लैंथेनम, लैंथेनम। इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका भी नाम बोल दो भाई। हाफनियम।
और इसका नाम भाई टेंटेलम, टेंटेलम। और इसका भाई डब्लू का टंगस्टन, टंगस्टन। और इसका भाई आर का रेहनियम, इसका ओस्मियम, ओस्मियम, ओस्मियम। इरिडियम, इसका क्या था भाई आई आर का इरिडियम। और एयू का भाई क्या होता है गोल्ड। और एच का मरकरी। मरकरी, आर वाई आएगा भाई, मरकरी। तो इसका नाम भाई लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेट। इसका नाम प्लेटिनम होता है, छूट गया क्या भाई ये। प्लेटिनम को देख लो भाई, प्लेटिनम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये याद करना भाई आपको, तत्वों के नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार भाई लास्ट वाले रह गए बस। यारियों का वो दरिया बिखर ही गया। अब बच्चों AC, RF, DB, SG, BH, HS, MT, DS, RG, CN। लिख लो भाई इनका नाम भी। एक्टिनियम, एक्टिनियम होता है भाई इसका, तो इसका नाम होता है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम। क्या आता है प्यारे बच्चों, रदरफोर्डियम। डीबी क्या होता है डूबियम, डुबनियम, डुबनियम। एसजी का भाई सेबोर्गियम, सेबोर्गियम। और बीएच का क्या होता है प्यारे बच्चों, बोरियम, भोरियम। और एचएस का क्या होता भाई, हैसियम, हैसियम। एमटी का क्या होगा प्यारे बच्चों, एमटी का भाई मेटेनेरियम, मेटेनेरियम। और डीएस का भाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डार्मस्टेडियम। क्या क्या लिख रहा है, बहुत खतरनाक नहीं है भाई। DAR मस्टेडियम, डार्मस्टेडियम। यहाँ तक उतारो भाई पहले। इसके दो रह गए, उनका बिल कराता हूँ भाई। दो क्या भाई, RG रह गया और CN रह गया। तो इनका नाम देख लो भाई। RG का क्या होगा, रियोटेगनियम, रोएंटेगेनियम, रोएंटेगेनियम, रोएंटेगेनियम। बहुत बड़े बड़े नाम है भाई। और भाई कोपरनीशियम, इसका नाम है CN का भाई, कोपरनीशियम। ये इस प्रकार भाई आपको डी ब्लॉक के तत्व याद रखने प्यारे बच्चों। नाम भी इनका याद करने का शॉर्ट तरीका भी। और देखो भाई बच्चों, इन्हीं को हम इसको बोलते हैं भाई थर्ड बी। इसको चलो 1 मिनट हटा, इसको लिखो पहले, फिर एक और कराता हूँ आपको भाई। क्योंकि भाई किसी प्रकार से यार आपसे पूछ सकते हैं भाई कि डी ब्लॉक के तत्व ये यार वो, तो इसी को बच्चों हम जो इनको हटाकर जो वर्ग है भाई, वर्ग भाई फर्स्ट थर्ड सेकंड इसको तो बोलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों
थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और 8 बी। जो आपका 8 बी आ भाई बच्चों, वो 3 वर्गों को डिसाइड करते हैं, 8 से 9 को, 10 को, और 8 को, 9 को और 10 को। और आपका आ जाता है भाई प्यारे बच्चों फर्स्ट बी, सेकंड बी। ये देखो फर्स्ट बी और सेकंड बी 11वें को और 12वें को बोला, फिर तीसरे को थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस प्रकार भाई ये भी वर्ग डिफाइन करिए। तो वैसे याद यूज नहीं होता है, ऊपर ले यूज होते हैं अब तो भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भाई आप सभी के यहाँ तक अच्छे समय में आई गए होंगे डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों के बच्चों याद करने का शॉर्ट तरीका और उनके नाम क्या क्या होते हैं मैंने आप सभी को ये अच्छे से करा दिए प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ तक अच्छे से कर लेना और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना। थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप अपनी तैयारी में अच्छी ग्रोथ ला रहे हो और दिन पर दिन सही तैयारी कर रहे हो। तो इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिए, हम आपको इसी प्रकार पढ़ाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।